नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में मैं पाठ 3 का अंतिम चरण लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको अभ्यास कार्य बताऊँगी, हर एक प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका और क्या उत्तर लिखा जाएगा यह भी मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों, पाठ के अंत में आपको कुछ कठिन शब्द और उसके संस्कृत अर्थ दिए हुए होते हैं, साथ साथ हिंदी अर्थ भी दिए हुए होते हैं। आप उनको ज़रूर पढ़ा करें, आप उनको बल्कि हो सके तो कंठस्थ भी कर लें, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में अंतिम प्रश्न जो पर्याय पद अथवा विपर्यय पद लिखने के लिए या चुनने के लिए आता है वह इन्हीं में से आता है। अगर आप इन शब्दों को ध्यान से याद किए रहेंगे तो आप उत्तर सही लिखेंगे। वैसे तो मैंने प्रयास किया है कि हर एक श्लोक में आपको जितने भी विपर्यय पद कठिन शब्द के हो रहे थे, पर्याय हो रहे थे, मैंने आपको सारे बताए हैं। फिर भी आप इस लेसन के अंत में दिए गए जितने भी शब्द हैं उसके पर्याय पद संस्कृत में और बगल में उसके हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप कंठस्थ कर लें तो अति उत्तम होगा। तो मैं आज वीडियो में अभ्यास कार्य शुरू करती हूँ। तो बच्चों, ये है जो मैंने अभी आपको से चर्चा की, तो ये है सभी संस्कृत सभी कठिन शब्द हैं और उसके संस्कृत अर्थ हैं और उसका हिंदी अर्थ भी साथ साथ इंग्लिश शब्द भी दिया हुआ है। अगर कोई समझ में नहीं आता किसी को, इंग्लिश देख करके वो मीनिंग समझ ले। तो इसको ये आपकी किताब में दिया हुआ है, आप इसको ज़रूर कंठस्थ कर लिया करें। हर एक लेसन से आप इसको सबसे पहले कंठस्थ किया करें। वैसे तो 9th क्लास से ही मैं इस चीज़ पर आप लोगों का बराबर ध्यान आकर्षित करती रहती हूँ कि आप इसको देखें और पढ़ें, और मैं इसकी परीक्षा भी मैं आपसे समय समय पर 9th में मैं लेती आती थी। और अभी जब मिलेंगे तो हम लोग फिर इस पर परीक्षा लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इन सबको कंठस्थ करते चलें। तो आइए अभ्यास देखते हैं। तो अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न आपका है, हर एक लेसन में लगभग होता है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के माध्यम से के द्वारा उत्तर लिखना है। यानी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें केवल एक शब्द में ही उत्तर देना है, उससे ज़्यादा शब्द आपको नहीं लिखना है। बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 शब्द में इसका उत्तर बनता है तो आप उसको सामासिक पद बना दें या आप संधि कर दें। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। तो जो आपके एग्जामिनेशन में पैरा आता है या श्लोक आता है उस पर आप प्रश्न दिए हुए होते हैं। कुछ प्रश्न आपके एक पद में उत्तर देने के लिए होते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वह इस एक पद पर ध्यान ना दे करके उसका उत्तर पूरे वाक्य में दे देते हैं। तो बच्चों, जैसा प्रश्न पूछा जाता है उत्तर आपको मात्र उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक पद में अगर है तो एक पद में उत्तर दें। अगर एक वाक्य में उत्तर देने के लिए बात होती है तो आप एक वाक्य में उत्तर ज़रूर दें। वहाँ भी एक शब्द नहीं चलेगा, तब वाक्य चलेगा। लेकिन जब एक पद है तो उत्तर आपका एक पद में होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। कस्मात् व्यायामात्। जो सबसे ज़्यादा जो आरोग्य है, निरोगता है, वो किससे उत्पन्न होती है? व्यायामात्। व्यायाम करने से इंसान निरोगी होता है। कस्य मांसम स्थिरी भवति। किसका जो मांस होता है वो सुदृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सुगठित हो जाता है। तो किसका? ऐसा व्यक्ति जो व्यायामशील होता है। तो शब्द आया था श्लोक में, व्यायामम अभरितस्य सदा कह पथ्य। कह रहे हमेशा लाभकारी क्या होता है? आपको लेसन के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो क्या लाभकारी है? पथ्य मतलब लाभकारी, कल्याणकारी। तो व्यायाम। फिर अगला प्रश्न, घ कई कुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य। किस तरह के पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? तो
आपको आत्महितैषिभिः, आप इतना ही लिखें, पुंभी ना भी लिखें तो चलेगा, आत्महितैषिभिः। व्यायाम शून्य गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो व्यायाम करते हुए अपने शरीर से पसीने बहाता है, उसके पास कौन नहीं फटकते, तो रोग उसके पास नहीं जाते, वह व्यक्ति रोग से दूर रहता है। तो जो व्यक्ति पसीना से अपने शरीर को लथपथ कर लेता है व्यायाम करते हुए, उसके पास रोग नहीं जाते। ये हो गए 5 प्रश्नों के एक पद में उत्तर। अब प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के माध्यम से लिखें। तो इसमें तो ये नहीं दिया है कि एक वाक्य में, लेकिन जैसे प्रश्न मुझे नज़र आ रहे हैं उसमें एक वाक्य में ही उत्तर बन रहा था, तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। कह रहे कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। तो श्लोक के अनुसार ही लिखना है, जो भी प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायामम कथ्यते। शरीर आयास जननम कर्म व्यायामम संगीतम कथ्यते। व्यायामात् किमुपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है। व्यायामात् श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता परमम च आरोग्यम उपजायते। कह रहे हैं व्यायाम से तो आपका थकान जो है, परिश्रम करना, परिश्रम, प्यास, गर्मी और शीत को जो सहने की जो शक्ति है तथा अत्यधिक आरोग्यता, यह उत्पन्न होता है। जरा कस सकाशम सहसा ना समधिरोहति। कह रहे हैं जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा किसके सकाशम मतलब समीपम, पास, किसके पास अचानक नहीं आता है। तो शब्द आया था व्यायाम अभृतस्य, तो जरा व्यायामम अभरितस्य जनस्य सकाशम सहसा न समधिगच्छति। जो व्यक्ति व्यायामशील होता है उसके पास बुढ़ापा अचानक से नहीं आ जाता। कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। कह रहे हैं किसका विरुद्ध भोजन, विरुद्ध मतलब हानिकारी भोजन जो मैंने किया है, चिकनाई युक्त खाया है, उसका किसका पच जाता है। तो श्लोक में पढ़ा था जो व्यायामशील होता है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है, अगर वह कच्चा पक्का किसी भी तरह का भोजन कर लेता है तो पच जाता है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, नित्यं व्यायामं कुर्वतः जनस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। कि हमेशा व्यायाम करते मनुष्य का विरुद्ध भोजन, यानी कि चाहे वो कच्चा खाता है चाहे पक्का भोजन खाता है, वो पच जाता है। कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य। कह रहे हैं कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो आपने देखा था श्लोक नंबर 9 में, अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्य। अपनी ताकत से के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो आप अत्यधिक थक जाएंगे, मांसपेशियां टूट भी जाती हैं बहुत ज़्यादा अतिशय व्यायाम करने से। तो उसकी भी एक सीमा है, उस सीमा के अनुसार ही आप व्यायाम करें। अर्ध बलस्य लक्षणम किम। कह रहे हैं आधे बल का क्या लक्षण, कैसे आप समझते हैं कि ये आधा बल है, हमको इतना व्यायाम करना है। तो व्यायामः कुर्वतः जनतो यदा हृदय स्थान स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते तदा अर्ध बलस्य लक्षणम। जब व्यायाम करते हैं मनुष्य का अपने जो हृदय में स्थित जो वायु है वो हमारे मुख तक पहुंच जाती है, यानी कि हम हाँफने लग जाते हैं, तब वह आधे बल का लक्षण होता है, माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्। तो यानी कि जो शब्द दिए हुए हैं कोष्ठक में, इनमें तृतीया विभक्ति लगानी है और उसको पूर्ण कर देना है। तो है व्यायामः कर्तव्य, बलस्य अर्ध लिखा हुआ है, तो अकारांत शब्द है, आप बालक के समान रूप चलाएंगे, बालक का बालकेन, तो यहाँ हो जाएगा अर्धेन, तो हो जाएगा बलस्य अर्धेन। फिर सदृशम किंचित सौस्थल्य प्रकर्षणम नास्ति, शब्द आया था व्यायाम, तो ये भी बालक के समान रूप चलाएंगे, बालक का बालकेन, तो व्यायाम का व्यायामेन, ये तृतीय विभक्ति लग गई। सभी अकारांत शब्द थे इसलिए बालक के समान रूप चलाया गया।
आगे देखें। बच्चों, पुस्तक नहीं थी मेरे पास तो मैंने डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट कराया है आपके लिए, तब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर है ग। ग में है बिना जीवनम नास्ति, के बिना जीवन नहीं। शब्द आपको कोष्टक में क्या मिला? विद्या। अब आपको यहाँ शब्द देखना है कि वो कैसा शब्द है। विद्या आकारांत शब्द है, और आकारांत यानी कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो लता के समान रूप चलेगा। लता का तृतीया लतया, तो विद्या का विद्यया। फिर है खंजः अस्ति, चरण शब्द मिला है। चरण में तृतीया लगानी है, तो बच्चों में ध्यान रहे कि आपके 2 चरण होते हैं, कभी भी लगेगा तो द्विवचन में ये शब्द लगेगा तृतीया का, तो क्या हो जाएगा? चरणाभ्याम। फिर है आपको शब्द मिला है सूपकार भोजनम जिघ्रति। जिघ्रति मतलब सूंघता है। जो सूपकार मतलब रसोइयाँ, खाना पकाने वाला कुक। जो कुक होता है वह नासिका से भोजन को सूंघता है। तो नासिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, यह भी लता के समान रूप चलाएंगे। लता का तृतीया लतया, तो नासिका का नासिकया। ये तृतीया आपने लगा दिया। श्लोक अभ्यास संख्या 4, बार बार श्लोक ही आ रहा है, मैंने इतने श्लोक पढ़ाए इस कारण से। तो अभ्यास संख्या 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल मतलब मोटा, पदम मतलब शब्द, मोटे शब्दों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। तो मैंने पहले भी अभ्यास में आपको बताया था कि मोटे जो शब्द हैं, सबसे पहले आप उनको पहचान लें, वो किस विभक्ति का है, किस लिंग का है, कौन सा वचन है। उसी लिंग विभक्ति वचन में आपका किम प्रश्नवाचक शब्द का रूप चलाना होता है। कभी कभी इस किम शब्द के रूप से भी आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो पाता बढ़िया, तो आप जो प्रश्नवाचक अव्यय पद हैं उनकी सहायता भी आप लेते हैं। तो लेकिन पहले हम अर्थ निकाल लेते हैं, तभी समझ में आता है कि प्रश्न इससे बेहतर नहीं बन रहा। अब मुझे यहाँ पर कुछ अव्यय पद जो प्रश्नवाचक हैं वो लगाने होते हैं, तो मैं आपको करके बताती हूँ। शरीरस्य आयासजनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। किसका? शरीरस्य, शरीर का आयासजनम। तो आपने प्रश्न किया किसका, यानी कि ये पुल्लिंग षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो क्लियर हो रहा है किम शब्द के रूप से। तो किम शब्द का रूप भी आप पुल्लिंग के प्रथमा व्यक्ति के पुल्लिंग के षष्ठी व्यक्ति के वचन में लगाएंगे, तो आपका शरीरस्य की जगह पर हो जाएगा कस्य। तो कस्य आयासजनम। फिर है आरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। आरयः मतलब अरि मतलब होता है शत्रु, इकारांत शब्द था। अरि अरि अरयः, अरि अरि अरयः यह आपका शब्द था, यानी कि मुनि के समान। मुनि मुनि मुनयः ये चला है, यानी कि पुल्लिंग का शब्द है और प्रथमा व्यक्ति के बहुवचन में लगा हुआ है। यानी कि आपको करना क्या है कि किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन लगाना है। तो क्या हो जाएगा? कह कौ के हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये बहुवचन है। तो के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। फिर आपको पहचानना है, तृतीया लगी हुई है, पुल्लिंग में है, तो इसलिए आपको किम शब्द का रूप क्या हो जाएगा? कई, किसके द्वारा हमेशा व्यायाम करना चाहिए। व्यायामं कुर्वतः विरुद्धं भोजनं परिपच्यते। व्यायाम करते हुए व्यक्ति का विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। तो हम प्रश्न जब करेंगे तो व्यायाम करते हुए मनुष्य का किस तरह का भोजन पच जाता है, तो ऐसी दशा में बच्चों आप किम शब्द का जो रूप है वह फुलफिल नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक अव्यय पद का प्रयुक्त करेंगे, नपुंसकलिंग है, तो कीदृशम। व्यायाम करते हुए मनुष्य का किस तरह का भोजन, कीदृशम का मतलब होता है किस तरह का भोजन पच जाता है, तो कीदृशम अव्यय पद का प्रयोग। तो ध्यान रहे बच्चों, ज़्यादातर एग्जामिनेशन में इस तरह के ही प्रश्न बनाने के लिए शब्द आते हैं। गात्राणाम से विभक्तता व्यायामेन संभवती। तो गात्राणाम इसकी पहचान करनी है, षष्ठी व्यक्ति है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा केशाम।
5वां प्रश्न, इस प्रश्न को मैंने आप लोगों को आपको होमवर्क में दिया है कि व्यायाम से जो लाभ होते हैं उस पर 5 वाक्य आप संस्कृत में लिखेंगे। इसके बाद वाले जो प्रश्न में है, जैसा प्रश्न हर एक प्रश्न में निर्देश दिया जा रहा है, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर लिखा जाए। तो तत्कृत्वा तु सुखम देहम, जो इन्वर्टेड कॉमा में जो शब्द है, वाक्य है, वहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहे हैं इसमें विशेषण क्या है, विशेषण को चुनना है, तो सुखम यह आपका विशेषण हो गया। फिर है व्याधया न उपसर्पन्ति बैनति अमी उर्गा, कहीं इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापद को चुनना है, तो क्रियापद आपका उपसर्पन्ति है। पुंभी आत्महितैष भी, जो इसमें इस शब्द में आपको पुरुष के द्वारा कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, तो पुंभी मतलब पुरुषों के द्वारा। फिर है दीप्तग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, कह रहे हैं इसमें से इस वाक्य से गौरव इस पद के लिए विपरीत जो पद है वह चुनना है। तो विपरीत पद यहाँ पर लाघवम ये हो सकता है। न चास सदृशम तेन किंचित व्यस्थौल्यपकर्षण, कह रहे हैं इस वाक्य में तेन ये जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, ये तेन है तो किसके लिए आया हुआ है, व्यायामाय, व्यायाम के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुर्वत, निम्नलिखित अव्ययों का रिक्त स्थानों में प्रयोग करें। आपको ही प्रयोग करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे मैंने प्रश्न आगे के शायद प्रश्न लेसन नंबर 2 में भी और लेसन नंबर 3 में भी कुछ श्लोकों में मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको श्लोकों से और या पाठ से अव्यय चुनना है और उससे वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर आपको अव्यय भरने के लिए दिया जा रहा है। सबसे पहले अव्ययों का अर्थ जानेंगे। बिना अर्थ जाने आप अव्ययों को सही ढंग से भर नहीं सकते। तो सहसा अचानक, अपि भी, सदृशम के समान, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा हमेशा, अन्यथा नहीं तो देखें वाक्य। व्यायाम कर्तव्य, व्यायाम करना चाहिए, तो मुझे लगता है सर्वदा अव्यय यहाँ है, हमेशा व्यायाम करना चाहिए, तो सर्वदा व्यायाम कर्तव्य है। मनुष्य सम्यक स्वरूपेण व्यायामं करोति तदा सह स्वस्थः तिष्ठति, तो यदा, जब मनुष्य ठीक प्रकार से व्यायाम करता है, तदा सह, यहाँ पर सदा रहेगा, सदा व्यायामः, सदा स्वस्थ सुष्ठु तिष्ठति। ग नंबर, व्यायामेन असुंदराः, व्यायाम से जो सुंदर नहीं होते हैं तो वह भी सुंदर लगते हैं। अपि अव्यय का प्रयोग। व्यायामिनम जनस्य सकाशम वार्धक्यम, जो लोग व्यायाम युक्त होते हैं उन लोगों के पास बुढ़ापा अचानक से नहीं आता, तो सहसा। व्यायामेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति, व्यायाम के समान, तो समान के लिए अव्यय हुआ सदृशम, व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यपकर्षणम नास्ति। अगला एक ही बचता है वो अन्यथा, जो यहाँ फिलअप हो जाएगा। व्यायामम समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधय आयांति, व्यायाम को ठीक प्रकार से देख करके ही करना चाहिए, नहीं तो रोग वह आ जाते हैं, आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका दूसरा खंड आ, उदाहरण अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण का अनुसरण करके आप वाच्य परिवर्तन करें, तो पूरा वाक्य परिवर्तित होगा बच्चों। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, ये आपका कर्मवाच्य है, तो कर्मवाच्य के कर्म में आपका वाक्य में के कर्ता में तृतीया व्यक्ति होती है, कर्म में प्रथमा व्यक्ति होती है, और आपकी जो क्रिया होती है वो कर्म के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार चलाई जाती है। ये कर्मवाच्य में होता है। और कर्तृवाच्य में क्या होता है कि आपका कर्ता कर्तरी प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म कर्मणि द्वितीया विभक्ति में होता है, और आपकी जो क्रिया होती है वह कर्ता के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार चलाई जाती है। तो आपको यहाँ वाच्य सबसे पहले पहचानना है, तब उसको बदलना है। तो कर्ता देखिए बलवता, ये तृतीया में यानी कि कर्मवाच्य है, तो यहाँ पर प्रथमा लगाना है, और कर्म पहचानना है, वहाँ द्वितीया लगानी है, और क्रिया जो हो आत्मनेय पद की बना करके कर्म के अनुसार लगाई जाती है। तो बलवता की जगह पे बलवान, विरुद्धम अपि
विरुद्धम अपि, फिर भोजनम आपका कर्म है क्योंकि नपुंसक लिंग का है इसलिए वैसे ही रह जाएगा प्रथमा मान करके, और नहीं का आपको कर्मवाच कर्तृवाच्य बनाना है। तो बलवान विरुद्धम अपि भोजनम द्वितीय व्यक्ति पचति, यहाँ पर पच्यते बना गया बच्चों, आत्मनेपद पद में क्रिया बनाई गई है और हमें फिर परस्मै पद में चेंज करना है पचति, जो कर्ता के अनुसार लगेगी। जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा व्यायाम से कांति चमक प्राप्त किया जाता है। तो फिर आपको यहाँ जनैः में आपको प्रथमा लगानी है, जनाः क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन में बदलेगा, चेंज होगा जनाः। फिर व्यायामेन, व्यायाम के द्वारा, क्योंकि ये आपका कर्म नहीं है, तृतीय व्यक्ति में ही उतार लिया जाएगा। कांति, यहाँ पर आपको कांति फिर जो ये लभ्यते जो क्रिया है ये आत्मनेपद पद की ही है और इसलिए यहाँ पर यह जोड़ दिया जाता है। आपको क्लास के अंतर्गत ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से मैं समझा दूंगी, वाच्य परिवर्तन अलग से ग्रामर में पढ़ाया जाता है, मैं उसको पढ़ाऊंगी और अभ्यास भी कराऊंगी। यहाँ थोड़ा सा आप ज़रूर समझ लें तो यह हट करके और लभते रूप हो जाएगा। भोजनेन पाठ पठ्यते, मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन में प्रथमा, मोहनः, फिर पाठम द्वितीय लग जाएगी और पठ्यते की जगह पे पठति परस्मै पद की क्रिया लग जाएगी। लतया गीतम गीयते, लतया में प्रथमा, लता, गीतम में द्वितीय लग जाएगी, गीतम क्योंकि नपुंसक लिंग है, गीतम गीते गीतानि, फिर गीयते ये आत्मनेपद पद की क्रिया बनाई गई है और हो जाएगा गायति, लता गीतम गायति। आपका अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृत प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। तद्धित पद लगे हुए बच्चों, तद्धित मतलब ऐसे शब्द, प्रकृत प्रत्यय तद्धित पदेषु, तद्धित मतलब शब्दों के साथ प्रकृत प्रत्यय जोड़े गए हैं वो तद्धित होते हैं। और कृदंत किसे कहते हैं? कृत से अंत होने वाला, कृत मतलब धातु, ऐसे शब्द जो धातुओं के साथ, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़े हुए हैं वे कृदंत हो गए और जो शब्दों के साथ जोड़े जाते हैं वो तद्धित हो गए। तो पथ्यतम, पथ्य जोड़ तमप, सहिष्णुता, सहिष्णु जोड़ तल, अग्नित्वम, अग्नि जोड़ त्व प्रत्यय, स्थिरत्वम, स्थिर जोड़ त्व प्रत्यय, लाघवम, लज जोड़ श प्रत्यय। ये प्रत्यय आपको कोर्स में नहीं है, पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ दे दिया है इन्होंने अभ्यास में। तो बच्चों ये आज का तीसरे पाठ का जो अभ्यास था वो आज समाप्त हो गया। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे और अपनी कॉपी में भी इसको लिख रहे होंगे और इन सारे अभ्यास कार्यों को भी अपनी कॉपी में आप बेहतर ढंग से आप लिखेंगे, समझ के लिखेंगे। और आगे की मीटिंग हम लोगों की वेबएक्स पर होएगी, तो आप वहाँ भी अपनी जितनी भी परेशानियाँ हैं, 3 लेसन मैंने जो पढ़ाए हैं आपको, लेसन 1, 2 एंड 3, तीनों में जो भी परेशानी है तो लेसन 1 से ही हम लोग अपनी परेशानियों को दूर करना शुरू करेंगे। तो आप सभी आपकी जो परेशानियां हैं लेसन 1 से संबंधित, आप पढ़ करके रेखांकित करके प्रश्नों को अपने साथ मीटिंग के दौरान लेकर बैठेंगे ताकि आप मुझसे प्रश्नोत्तर कर सकें। वैसे तो मैंने कुछ मीटिंग्स आप लोगों को बीच में की है, कुछ लोगों ने अपनी परेशानियां दूर करवाई हैं मुझसे मीटिंग करके, लेकिन इसके बाद की जो भी अब वीडियो नहीं आगे बनेगा, जो भी आपकी परेशानियां रिवीजन वर्क यानी कि जो भी है वह वेबएक्स मीटिंग के माध्यम से आपको बताई जाएंगी। तो आप बेहतर ढंग है, तरीका ये भी है, आप अपना जो भी आपकी अपनी पर्सनल जो भी परेशानियाँ जिन बच्चों की है वो रेखांकित करके ज़रूर रखेंगे। प्रश्नों के साथ आप मीटिंग में रहेंगे ताकि आप ध्यान से प्रश्न को पूछ सकें और उसका लाभ आप उठा सकें। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।